दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने विश्व की अनेक महान विभूतियों के नाम सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी विभूति से अवगत कराते हैं जिनका प्रकाश आज भी सारे संसार में फैल रहा है। वो थी विश्व बंधुत्व की मसीहा दादी प्रकाशमणि जी। छोटे हों या बड़े, सबका करती थी सम्मान और सत्कार। ज्ञानी हों या अज्ञानी, सब पर करती थी उपकार। शुद्ध भावना थी सबके प्रति, रखती थी शुद्ध विचार। वो है दादी प्रकाशमणि जी, सबको देती थी रूहानी प्यार। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्नेह की देवी शक्ति स्वरूपा दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस 25 अगस्त को विशेष महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम सब दादी प्रकाशमणि जी के गुण, विशेषताओं और उनकी महानताओं के बारे में आदरणीय दीदी जी से समझते हैं। दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, बताइए। 25 अगस्त का दिन एक ऐसा दिवस है जी, जिस दिन एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपने प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित किया जी, और अपने दिव्य ज्ञान की प्रभा से सारे विश्व के कोने कोने को उन्होंने लाभान्वित किया, और वो थी दादी प्रकाशमणि जी। जी, सारा जो विश्व है उनकी सेवाओं के कारण उन्हें याद करता है। जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि एक छोटा नन्हा सा पौधा था, जी, उन्होंने अपनी सेवाओं के द्वारा, दिन रात अथक प्रयास के द्वारा और अपने दिल की सच्चाई और ईश्वरीय प्रेम के आधार पर अपने मनसा, वाचा और कर्मणा के द्वारा जो उन्होंने सेवाएं की, जी, उसके द्वारा छोटे से नन्हे पौधे को उन्होंने वटवृक्ष बना दिया। जी, और ऐसी विभूति दादी प्रकाशमणि जी निरंतर अथक सेवाएं करते हुए उन्होंने 25 अगस्त को इस संसार से विदा ली। जी, और उनका ही यादगार दिवस, उनकी पुण्यतिथि के रूप में 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, जो सारे विश्व में जहाँ भी ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सभी जगह उनकी अथक सेवाओं के कारण उन्हें सभी याद करते हैं, जी, क्योंकि वे इस संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका रहीं। जी, और अपने प्रशासन काल में उन्होंने सबको इतना वात्सल्य दिया, वे प्रेम की मूर्ति थी। उनकी जो सेवाएं थी वे सभी को करीब लाती थी, सभी को अपनेपन की अनुभूति कराती थी। जी, और इसीलिए एक बार भी जो उनके करीब आता था, उनको यही भासना आती थी कि ये तो हमारी दादी जी हैं, मेरी दादी हैं। ऐसी अनुभूति उनके द्वारा सभी को होती थी। जी, दीदी जी, अब हमें ये बताइए कि दादी जी की ऐसी कौन सी धारणाएं थी
जो उन्हें सबसे आगे ले गई? दादी प्रकाशमणि जी, जी जो कि सत्यता की प्रतिमूर्ति थी, जी उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला। जी ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जी जो अथॉरिटी से वे सभी के आगे कहती थी कि जी। मैंने अपने जीवन काल में कभी झूठ बोला ही नहीं। जी, ये मैंने भी सुना है। और जी पवित्रता की तो वे देवी थी। उनको जी। देख के ही ऐसा लगता था जैसे उनसे चारों ओर प्यूरिटी का प्रकाश फैल रहा हो। जी और यही प्यूरिटी उनके जीवन की दिव्यता को दर्शाता था। जी उनके जीवन से जैसे सारे दैवी गुण दिखाई देते थे। जी वे जैसे चलता फिरता फरिश्ता थे, जी। इस धरती पर जैसे अवतार थे जी और हम सभी के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। जब भी हम दादी जी को देखते थे तो उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनकी वात्सल्य की जो मूर्ति है, उनके स्वरूप से ही वो हमें अनुभव होता था। जी दादी जी का हर एक से इतना स्नेह था, इतना प्रेम था और वो प्रेम के आधार पर वो किसके भी कैसे संस्कार हों, लेकिन वो संस्कार उनके समर्पित हो जाते थे, जी उनवे समाप्त हो जाते थे। जी दादी जी में जो दिव्यता थी, जो धारणाएं थी, वो इतनी महान थी। प्यूरिटी का जैसे वो टावर थे। जी और जब वे क्लास कराया करती थी तो उनके जीवन से ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात धर्मराज का स्वरूप उनके जीवन से दिखाई देता था। जी कि वे जब कहती थी कि अपने जीवन की जो धारणाएं हैं वो सदा हमें शुद्ध और पवित्र रखना है, अपने चित्त को सदा ही निर्मल रखना है। जी दादी जी का चित्त भी इतना निर्मल था कि कोई भी अगर दादी जी के सामने जाता था तो वो अपनी कमी कमजोरी सहज रूप से दादी जी के सामने वो बता देता था। जी तो इतना निर्मल चित्त था, वे किसी की कमी कमजोरी कभी अपने मन में नहीं रखती थी। जी अगर अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया है कि दादी जी मुझसे ऐसी भूल हो गई, ये गलती हो गई, या किसी की कमी कमजोरी भी उनके सामने आती थी, थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था और दादी जी ऐसे भुला देती थी जैसे कि इनसे कोई गलती हुई ही ना हो। जी तो इतना निर्मल चित्त था कि कभी किसी की कोई कमी कमजोरी उन्होंने अपने चित्त पर नहीं रखा। नहीं लाया। दादी जी की वाणी जो थी वो इतनी निर्मल वाणी थी जी। कि वे अपनी वाणी से सभी को स्नेह और सम्मान देते थे जी और उस स्नेह और सम्मान के कारण सभी उनके आगे झुक जाते थे। जी दादी जी हमेशा यही कहा करती थी कि रिगार्ड हमें किसी से मांगना नहीं है, लेकिन सबको रिगार्ड देना है। जी रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जी और निमित्त भाव तो दादी जी में इतना था कि कभी भी वे ये नहीं कहती थी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ जी या मैं इस संस्था को चला रही हूँ। जी हमेशा कोई भी दादी जी के आगे कोई बात रखता था तो हमेशा बाबा की तरफ इशारा किया करती थी। जी। बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ही इस यज्ञ का मालिक है, मैं जी। तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जी उन्होंने अपने आप को इतना बाबा के आगे, परमात्मा के आगे सरेंडर किया हुआ था कि सब कुछ करता धरता वही है, जैसे मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ। जी। वो मुझे नचा रहा है जी। और मैं नाच रही हूँ। हमेशा दादी जी यही कहा करती थी कि बस मैं बाबा को हमेशा सामने देखती हूँ जी। कि वो परमात्मा ईश्वर बाबा मेरे सामने खड़े हुए हैं और वो मुझे देख रहे हैं। जी तो हमेशा जैसे रग रग में उनकी याद, परमात्मा की याद समाई हुई थी। जी इतना उनके जीवन में ये श्रेष्ठ भाव था ईश्वर के प्रति जी कि हमेशा वे कहा करती थी कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, और कोई उनकी बुद्धि में था ही नहीं। जी और अपनी प्रीत परमात्मा से जुड़ी होने के कारण वे जी। सबकी प्रीत ईश्वर के साथ जुटाया करती थी। जी तो दादी जी का ये बहुत सुंदर विशेषता थी, गुण थी जी कि इतना निमित्त भाव, निर्माण भाव उनके अंदर था।
जी। एक बार क्या हुआ, एक किसी अफसर की गाड़ी जो है वो संस्थान का मुख्यालय माउंट आबू वहाँ पर आई हुई थी। जी। तो होता ये है कि अगर कोई एसपी है, कलेक्टर है, कोई बड़ी पद पोजीशन में है और उनकी अगर गाड़ी आती है तो उसको रोका नहीं जाता है, सीधे आने दिया जाता है। जी। लेकिन एक भाई जो वहाँ पर सिक्योरिटी की सेवाएं दे रहा था, उसे मालूम नहीं था ये नियम, तो उसने गाड़ी रोक दिया। जी। जब गाड़ी रोका तो वो जो कलेक्टर आए हुए थे उन्होंने उस भाई को कहा कि आपको मालूम नहीं है कि ये किसकी गाड़ी है और इस गाड़ी को रोका नहीं जाता है। तो वो उनके साथ बहस चल रही थी जी। कि ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इतने में क्या हुआ कि जो दादी प्रकाशमणि जी हैं, दादी जी वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि आपस में कुछ बहस हो रही है। जी। दादी को पता पड़ा कि कौन आया है, तो दादी जी ने स्वयं हाथ जोड़ करके और उनसे माफ़ी मांगी जी। कि इस भाई को मालूम नहीं था कि ये क्या नियम है, मैं इस भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जी। तो इतना निर्माण भाव जी। दादी जी के अंदर था, नम्रता का भाव, जी। और इसी नम्रता के कारण दादी जी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। जी। जी। है ना? क्योंकि अगर कोई ऊंचा जाता है, बड़े पद पोजीशन पर पहुंच जाता है और अगर उसको उसका अभिमान आ जाता है, तो अभिमान अहंकार तो ऐसा है जैसे ऊंची चोटी से गिरने के समान है। जी। जी। तो दादी जी में ये जो नम्रता का भाव था, यही नम्रता का भाव उन्हें सदा आगे बढ़ाता रहा, जी। नम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। ऊंचाइयों तक ले गया। जी। और दादी जी में जो प्रेम थी, सच्चाई थी, जी। जो प्यूरिटी थी, ये प्यूरिटी सबको अपनी तरफ सहज रूप से आकर्षित करती थी। जी। बच्चे के साथ वे बच्चे बन जाया करती थी, जी। बड़ों के साथ बड़े बन जाया करती थी। जी। उन्हें किसी भी बात का अभिमान नहीं था माना कि सभी में घुल मिल जी, जाया करती थी। मैं जी। इतने बड़े संस्थान की हेड हूँ जी। या प्रशासिका हूँ, जी। ऐसा जरा भी उनके अंदर अभिमान नहीं था। जी। उनकी दृष्टि ही औरों को साक्षात्कार कराती थी। जी। यहाँ तक कि जब हम दादी जी को देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात प्रतिमूर्ति देवी कोई हमारे सामने विराजमान है जी। और वो दिव्यता के अवतार देवी स्वरूपा दादी जी अपने दिव्य गुणों की छटा चारों ओर बिखेर रही हो। जी। 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 दीदी जी, आदरणीय दादी जी का ऐसा कौन सा स्लोगन था जिससे सभी को प्रेरणा मिल सके, बताइए। दादी जी का विशेष स्लोगन था जी। निमित्त भाव, निर्माण भाव जी। और निर्मल वाणी। जी। हमेशा दादी जी की ये विशेषताओं के कारण ही जी। दादी जी इतनी महान बने जी। और सारे विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जी। गए। जी। एक बार फिर से बोल के बताइए स्लोगन। निमित्त भाव, जी। निर्माण भाव, जी। निर्मल वाणी। जी। निमित्त भाव माना मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जी। करन करावनहार परमात्मा है, वह करा रहा है, जी। मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, जी। जैसे मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। जी। निर्माण भाव अर्थात नम्रता का भाव जी। उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। जी। और निर्मल वाणी, हमेशा उनकी जो वाणी थी वो निर्मल थी, मधुर थी। जी। सबकी बातों को वो सदा जो है आगे बढ़ाया, सबको आगे बढ़ाती थी, सबकी बातों को सम्मान देती थी। जी। छोटा हो या बड़ा हो, हर एक दादी जी से बहुत स्नेह करता था। जी। और इन्हीं विशेषताओं के जो है यूज़ करते हुए, विशेषताओं का प्रकाश फैलाते हुए जी। दादी जी प्रकाशमणि दादी जी कहलाई। जी। और स्वयं संस्थान के जो फाउंडर फादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जी। उन्होंने उनकी दिव्य अलौकिक प्रतिभाओं को देखते हुए उनका नाम प्रकाशमणि रखा। जी। और अपना प्रकाश फैलाते हुए ऐसी दादी प्रकाशमणि जी 25 अगस्त 2007 को जी। अपना प्रकाश बिखेरते हुए हम सभी के बीच से अव्यक्त हुई। जी। और आज भी उनकी स्मृति ही सारे विश्व को प्रकाशित कर रही है। जी। आज भी उनका जो प्रकाश है
वो हम सभी को दैदीप्यमान कर रहा है। जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।